सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सिखलाई गौतम बुद्ध जी की। भगवान गौतम बुद्ध, जिनके बारे में सभी जानते हैं, उनकी शिक्षाएं आज संसार फॉलो कर रहा है। चाइना में गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स को लोग फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध जी की शिक्षाएं लोग मानते हैं, उन पर चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध जी के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो जब दास ने अध्ययन किया और यहाँ पर महाराष्ट्र में इगतपुरी में एक गौतम बुद्ध जी का आश्रम है, दास वहाँ पर भी गया और लोगों से बात किया। तो वहाँ पर जब देखा तो विपश्यना के सेंटर है वहाँ पे, यानी अलग अलग रूम्स बने हैं और वहाँ पर बैठकर महीनों लोग ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं, यानी अपने अंदर जाते हैं वो। अंतर मन का सुकून, आज हमें भी बताया जाता है कि सुकून अंतर मन से, यानी सुकून शांति हमारे अंदर ही है। तो विपश्यना का ध्यान किया जाता है वहाँ पे। दास के कई पहचान वाले लोग भी वहाँ पर गए और महीने वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उनके भी अनुभव दास ने लिए, यानी अपने अंदर जाओ। गौतम बुद्ध जी की शिक्षा ये कि सुकून बाहर नहीं है, बाहर मत खोजो। इस संसार में बाहर कहीं भी सुकून नहीं है। सुकून शांति मिलेगी खुद के अंदर जाने से। ध्यान करो, अपने अंदर जाओ, और जितना अपने अंदर जाओगे उतनी ही शांति सुकून मिलता हुआ चला जाएगा। तो विपश्यना, ध्यान, ध्यान करो, इस निरंकार दातार का ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो। प्रभु अंदर भी है और बाहर भी है, हर जगह प्रभु है। लेकिन हम परमात्मा के साथ जुड़ते कैसे हैं? ध्यान, ध्यान ही के द्वारा होता है बोध। और हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस ज्ञान का बोध कराया गया। तो इस ज्ञान का साक्षात्कार गौतम बुद्ध जी ने किया। गौतम बुद्ध जी को बोध हुआ, उन्होंने इस निरंकार को जाना और ध्यान मग्न हो गए, निरंकार में डूब गए, निरंकारमय हो गए। और उन सिखाया, सबको बताया कि अपने अंदर जाओ। जितना जितना अंदर जाओगे, गहराई में जाओगे, उतना उतना शांति को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि सुख शांति समाधान अपने अंदर ही है, सब कुछ अपने अंदर है। जैसा सोचोगे ना वैसा बन जाओगे। तो ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करोगे तो परमात्मा के जैसे बन जाओगे। जब परमात्मा का रूप मिल जाता है तो फिर ये मन से मोह चला जाता है। गौतम बुद्ध जी ने हमें सिखाया कि मन में मोह नहीं होना चाहिए। मोह ही इंसान की परेशानी का कारण है। पर अपने बॉडी को, अपने मन को, यानी तन मन को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए, साफ सुथरा। तो जब मन साफ होगा तभी हम ध्यान कर पाएंगे। अगर मन में कुछ और चलेगा, संसार होगा, मन हमारा एकाग्रचित नहीं होगा, तो हम ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले मन को साफ करना पड़ेगा, निर्मल, क्लीन, प्योर। और गौतम बुद्ध जी ने हमें कहा कि कम बोलना है, कम शब्द, बिल्कुल कम शब्द बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से हमारी एनर्जी लॉस होती है। इसलिए जितना कम से कम बोलेंगे ना उतना अच्छा है। और जितना बोलना है उतना ही बोलें और तौल के बोलें। और मन को हम जीतें, अपने मन पे विजय प्राप्त कर लें। मन जीते जग जीत। गौतम बुद्ध जी ने हमें कहा कि हमें क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, शांत रहें। क्योंकि क्रोध से सजा खुद को ही मिलती है, क्रोध से हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए जितना हम शांत रहेंगे, ठंडे रहेंगे, उतना हमारे सेहत के लिए अच्छा है। और हमें एक बात और गौतम बुद्ध से सीखने को मिलती है। बुद्ध जी ने हमें सिखाया कि हमें वर्तमान में जीना है, प्रेजेंट में जीना है।
फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना कल क्या होगा। जो है लाइफ है वो आज है, और परेशानियों से डर कर भागना नहीं, उनका डट कर सामना करना है। गौतम बुद्ध जी जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें अंगुलीमाल, एक कुख्यात डकैत मिला। तो वो जो अंगुलीमाल डाकू था, सबकी उंगलियां काटता और उसकी माला बनाता। जब उस अंगुलीमाल का सामना गौतम बुद्ध जी के साथ में हुआ, तो उसने भी गौतम बुद्ध जी के साथ में वही काम करना चाहा, उनकी भी उंगलियां काटनी चाहिए। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि रुको जरा, एक बार ठहरो। ये जो पेड़ है, इस पेड़ से एक पत्ती तोड़कर लाओ, एक इसका डाल तोड़कर लेके आओ, और फिर उसके बाद तुम मेरी भी उंगली काट लेना। तो वो गया, उसने एक पतली सी डंडी डाल तोड़ा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा एक बार एक काम करो, मेरी अंतिम इच्छा है, तुम इस जो लकड़ी को तोड़ कर लाए हो, इस डाल को वापस जाके पेड़ के साथ जोड़ दो। तो अंगुलीमाल ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कैसे वापस में जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी। तो गौतम बुद्ध जी ने प्यार से समझाया कि जब इस लकड़ी को तुम यहाँ से तोड़कर वापस जोड़ नहीं सकते हो, तो फिर किसी को दुख तकलीफ क्यों दे रहे हो, इससे क्या मिलता है तुम्हें। उसे बहुत समझाया, उसे फिर ज्ञान दिया, और वह अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का फॉलोवर बन गया। तो बुद्ध जी बड़े प्यार से समझाते हैं, और जो जो गौतम बुद्ध जी के संपर्क में आया वो बुद्ध बन गया, गौतम बुद्ध जी का फॉलोवर बन गया। तो गौतम बुद्ध जी हमेशा सबको बड़े प्यार से शिक्षा देते हैं, किसी बात को करने से पहले सही शब्द का चुनाव करना चाहिए। और गौतम बुद्ध जी ने हमें बताया कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने से ज़्यादा अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस राह पर चल रहे हैं, हम कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। और कोई अगर मौत को प्राप्त हो गया, किसी की मृत्यु हो गई है, तो हमें शोक नहीं करना है। गौतम बुद्ध जी ने हमें अपनी शिक्षाओं में बताया किसी की मौत का शोक नहीं करना है, शोक नहीं मनाना है, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, और हमारा जो अस्तित्व है परमात्मा है, प्रभु है। तो ये सारी शिक्षाएं जो हैं गौतम बुद्ध जी की, मनुष्य के जीवन को महान बनाती हैं। जो गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स को फॉलो करता है ना, वो ग्रेट बन जाता है, महान बन जाता है। तो हमें अपने अंदर ही जाना है, अपने अंदर खो जाना है, ध्यान करना है, तभी जाके सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, सुकून अंतर्मन से। यही थी सिखलाई गौतम बुद्ध जी की। तो हमारे महान महान भगवान गौतम बुद्ध जी, उनकी शिक्षाओं को हम अपनी लाइफ में लाएं और अपने अंदर जाएं और स्थिर शांति को प्राप्त करें, सुकून को प्राप्त करें। हम जितना अपने अंदर जाएंगे उतना ही शांत होते चले जाएंगे। सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।